हमारा ये क्लास कांग्रेस अधिवेशन के बारे में है। ठीक है, क्या है कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। सबसे पहले तो देखेंगे कांग्रेस की स्थापना को लेके अलग अलग लोगों ने क्या क्या थ्योरी दिया। सबसे फेमस थ्योरी है सुरक्षा वॉल का सिद्धांत, जिसको दिया था लाला लाजपत राय और विलियम बेडर वन। इसका नाम सबसे प्रमुख है, इनका नाम हम भूल जाते हैं। लाला लाजपत राय जो सिद्धांत दिया, इसी को बेहतरीन तरीके से 1901 में प्रकाशित किया था विलियम बेटनबर्न। इस कारण इसका भी नाम आता है सेफ्टी वॉल थ्योरी में। इसमें बोला कि ब्रिटिश साम्राज्य को भारतीय जन आक्रोश और संभावित विद्रोह से बचाने के लिए कांग्रेस को एक प्रेशर कुकर सिटी के रूप में इस्तेमाल किया। बिल्कुल, जो आपका प्रेशर है वो आके आपकी संस्था में उतारिए, यही प्रेशर कुकर सिद्धांत है। फिर आपको जो है षड्यंत्र थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये रजनीकांत दत्त ने दिया। ये भी कुछ सेफ्टी वॉल थ्योरी से ही संबंधित क्या है, मार्क्सवादी थ्योरी है, जो कि रजनीकांत दत्त ने दिया, जो कि इकोनॉमिक टुडे इंडिया टुडे वाली बुक लिखे थे उसने। इन्होंने बोला कि भारत में पनप रही संभावित हिंसा क्रांति को समय रहते कुचलने के लिए अंग्रेजों और भारतीय बुजुर्ग वर्ग को एक सोची समझी साजिश थी। इस दोनों थ्योरी में बोला जा रहा है कि अंग्रेज ही आपको कांग्रेस का स्थापना किया। फिर है तड़ित चालक का सिद्धांत। तड़ित चालक का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, ये दिया था गोपाल कृष्ण गोखले और विपिन चंद्र पाल। इस सिद्धांत के अनुसार बोला गया कि भारतीय नेताओं हुम का इस्तेमाल एक सुरक्षा कवच के रूप में किया, ताकि ब्रिटिश सरकार शुरुआत में इस संगठन को राजद्रोह मानकर प्रतिबंध न करे। ये सिद्धांत बोल रहा है, अब इस ऊपर वाले दोनों से अलग है। इसने बोला कि ये जो संस्था है भारतीय द्वारा स्थापना किया गया है, और इसमें स्थापना करने के क्रम में हुम को ही क्या कर लिया गया, इस्तेमाल कर लिया गया। एक अंग्रेज को ही अंग्रेज के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया गया, ताकि जो संस्था है आपका प्रतिबंध ना हो सके। फिर है एक राष्ट्रीय चेतना का सिद्धांत, जो कि आधुनिक और राष्ट्रवादी इतिहासकार ने दिया। यहाँ बोला कांग्रेस किसी साजिश का हिस्सा नहीं था, बल्कि पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक प्रेस और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ भारत में उपजी राजनीतिक चेतना का स्वाभाविक परिणाम था। ठीक है, तो इतना सारा थ्योरी हुआ। दूसरा, यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले ने सेफ्टी वॉल सिद्धांत के बजाय कांग्रेस के लिए बिजली चालक का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये स्टेटमेंट बताइए। तो बिल्कुल लाइटनिंग कंडक्टर के सिद्धांत इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। गोखले का मानना था कि कांग्रेस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं, बल्कि भारतीयों की राजनीतिक आकांक्षाओं को दिशा देने वाले संस्थान थी। बिल्कुल, ये भी कथन क्या है, स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेनेशन है। ये बोला कि जो ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस का स्थापना नहीं हुआ है, बल्कि भारत का जो राजनीतिक आकांक्षा है, जो भारत चाहता है, उसके खिलाफ, उसके लिए हुआ है। और इस सिद्धांत के अनुसार हुम का ही इस्तेमाल भारतीयों ने अंग्रेज के खिलाफ अंग्रेजों का किया, ये बोले थे। बिपिन चंद्र पाल जैसे आधुनिक इतिहासकार ने सेफ्टी वॉल थ्योरी को खारिज कर दिया। बिल्कुल, ये सेफ्टी वॉल थ्योरी को खारिज कर दिया था, क्योंकि बिपिन चंद्र पाल और गोपाल कृष्ण गोखले ये लोग अपोजिट बात बोल रहे थे। वो बोले थे लाइटनिंग कंडक्टर का, किसका, लाइटनिंग कंडक्टर का। खारिज करते हुए इसे एक मिथक माना। उन्होंने उनके अनुसार शुरुआती कांग्रेस नेताओं ने हुम का एक कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के निर्माण का विरोध नहीं करे। बिल्कुल, सेफ्टी वॉल थ्योरी का विरोध किया, और विरोध इस किया, और क्यों बोला कि कांग्रेस ने, और ये बोला कि ये कांग्रेस का उपयोग ब्रिटिश संस्था ने नहीं किया, ब्रिटिश का उपयोग कांग्रेस ने कर लिया। तो ये एक्सप्लेनेशन सही है। बिपिन चंद्र पाल का कहाँ से आता है नाम, ये आता है लाइटनिंग कंडक्टर से, जो कि दिया था गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहाँ पे आधुनिक मार्क्सवादी इतिहासकार, जैसे आरपी दत्त, पता है ना आरपी दत्त क्या है, मार्क्सवादी इतिहासकार है। इसके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सुसंयोजित ब्रिटिश षड्यंत्र का हिस्सा थी। बिल्कुल, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कौन दिया था, रजनीकांत दत्त ने ही दिया था। इसका कारण बता रहा है कि ह्यूम और अन्य ब्रिटिश अधिकारियों को डर था कि यदि शिक्षित भारतीय आम जनता का नेतृत्व करेगी तो वे शक्तिशाली विद्रोह ले लेगी। बिल्कुल, हुम या इसका कहना था कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, हुम भी इस कॉन्स्पिरेसी में ब्रिटिश के साथ शामिल है, और इनका कहना था कि अगर कोई और शिक्षित वर्ग शामिल ये संस्था को स्थापना करेगा तो हम लोग के लिए खतरा है। इससे अच्छा क्यों ना हम लोग जो हुम यानी कि ब्रिटिश अधिकारियों की संस्था की स्थापना करवा दें।
तो एक तरीके से जो ये भी सिद्धांत है, ये सेफ्टी वॉल का ही सिद्धांत दे रहे हैं, लेकिन इसी का नाम दे रहे हैं कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी, रजनी पामदर। ठीक है, अब जो हम लोग प्रमुख अधिवेशनों को पढ़ेंगे, पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। कब हुआ था? दिसंबर 1885 में। दिसंबर 1885 में पहले इसका आयोजन होना था पूना में, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया था, फिर कहाँ चला गया? बम्बई में। बम्बई में कहाँ? मुंबई में, जिसको गोपिल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। पहले में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस 72 में एक भी महिला प्रतिनिधि शामिल नहीं हुई थी, याद रखना है। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भोमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी थे। कांग्रेस के स्थापक का महासचिव कौन थे? ये एओ हुम थे। तो ये तो कोई बड़ी कन्फ्यूजन होता है, पूछे कांग्रेस के स्थापक कौन थे? तो एओ हुम। महासचिव भी कौन थे? एओ हुम। लेकिन जो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भोमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, ये बिहार SI में भी पूछा हुआ है। उसके बाद इसमें वायसराय की भूमिका क्या थी? इस समय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? डफरिन थे। प्रस्तावित स्थान कहाँ पे था? पुणे था, लेकिन हैजा फलने के कारण इसको बॉम्बे कर दिया गया। फिर इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी के नाम पे ही कांग्रेस का नाम कांग्रेस पड़ा। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्र संघ था, इंडियन नेशनल यूनियन था, इसमें नाम चेंज हुआ। और दूसरा काम ये हुआ पहले अधिवेशन में कि इसमें 9 प्रस्ताव, क्या है? शुभ 9 प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें पहला प्रस्ताव जे सुब्रमण्यम में रखा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें 9 प्रस्ताव किस किस मुद्दों को लेकर रखा गया था। तो पहला रखा गया था भारतीय प्रशासन की जांच हो, जिसके कारण शाही आयोग की नियुक्ति का बात कहा गया था। याद है शाही आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1885 में ही हुई थी। फिर इंडियन काउंसिल को भंग करने का बात कहा गया था। लंदन में जो स्थित इंडियन काउंसिल है, भारतीय परिषद है, उसको भंग कीजिए, इंडियन काउंसिल को, लंदन में। फिर केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार आप सिंध, असम ये सब में कीजिए। फिर सैन्य खर्च में कटौती कीजिए, सिविल सेवा परीक्षा में सुधार कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात बोला 9 प्रस्ताव में से कि म्यांमार का जो विलय है उसका विरोध किया गया। तो एक सवाल ये पूछता है कि जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ तो इसमें 9 प्रस्ताव पारित हुआ, तो इसमें से किस प्रस्ताव के माध्यम से, उसमें से किस सैन्य विजय का, ब्रिटिश के किस सैन्य विजय का निंदा किया गया था? तो बर्मा विलय का। कब किया गया था? बर्मा विलय का निंदा किया गया था। याद है ना, 1885 में बर्मा का फाइनली विलय हो गया था। यही पूछा गया था तो किसका विरोध किया गया था? बर्मा विलय का। फिर एक प्रस्ताव था चुंगी कर ट्रैफिक में बदलाव का। फिर प्रस्तावों को राजनीतिक संगठन तक पहुंचना। फिर अगले अधिवेशन की रूपरेखा तैयार करने का भी प्रस्ताव था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रस्ताव यही है, बर्मा विलय का विरोध, और ये है विधान परिषद का विस्तार, इंडियन काउंसिल को भंग करना, ये 3। अब पूछा जाए कि पहला प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो शुभ GV सुब्रमण्यम अय्यर पेश किया था। कुल 9 प्रस्ताव पारित हो गया। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का सेशन कब से कब था? 28 से 31 दिसंबर, केवल 3 दिन चला। इस 3 दिन में 3/3 9 प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कितने लोग भाग लिए थे? 72। इसमें एक भी जो वुमेन है वो नहीं था। फिर है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ए हुम को दिया जाता है, ए हुम को दिया जाता है। फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। देखिए बताते हैं, बकमा, बम्बई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद। फिर है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किस ब्रिटिश ने सैन्य कार्रवाई का घोर आलोचना किया गया? तो बर्मा विलय का घोर आलोचना किया गया था प्रथम अधिवेशन में। फिर दूसरा अधिवेशन हुआ, फिर क्या हुआ? दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 में हुआ। कब हुआ? 1886 में हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। इसमें अध्यक्ष कौन बने थे? तब पहले पारसी दादा भाई नौरोजी बने थे। इनको ऐसा भी बोला जाता है कि पहले गैर हिंदू अध्यक्ष थे, पहले गैर हिंदू अध्यक्ष यही थे दादा भाई नौरोजी, क्योंकि पारसी है तो गैर हिंदू अध्यक्ष थे। दूसरे अधिवेशन में कितना प्रतिनिधि ने भाग लिया? 436। कैसे याद कराए थे? तो 36 का आंकड़ा, 436, ये पूछा हुआ भी है किसी एग्जाम में। फिर दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस में किस प्रमुख संस्था का विलय हुआ था? याद है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था वो 1886 में विलय हो गया था। किस अधिवेशन में वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को गार्जियन पार्टी दी? तो दूसरा वाला में दिया था कांग्रेस के सदस्यों को गार्जियन पार्टी, क्योंकि उसको लगा कि ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा।
फिर से 1886 में कांग्रेस के द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? तब प्रांतीय कांग्रेस समिति को। तब प्रांतीय कांग्रेस समिति की स्थापना दूसरे कमेटी में अधिवेशन में किया गया, जिसके तहत बोला गया कि अब कांग्रेस का विस्तार हर एक प्रांत में होगा, तो दूसरे में बोला गया था। प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी। फिर तीसरा अधिवेशन कब हुआ? 1887 में। तीसरा अधिवेशन कब हुआ? 1887 में। अधिवेशन का समय 1887। कहाँ पे? तो बताए थे ट्रिक बकमा मद्रास में, जिसको बम्बई बोलते हैं। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। उनका जुड़ाव बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से भी था, ठीक है ना। ये पहला अधिवेशन था जो कि दक्षिण में हुआ था। कहाँ हुआ था? साउथ में हुआ था, ठीक है ना। इसका उद्देश्य यही था यहाँ पे आयोजन कराने का, ताकि जो हमारा कांग्रेस है सिर्फ बॉम्बे बंगाल तक सीमित न रहे, साउथ भारत में भी पहुँचे। इसमें अध्यक्षीय भाषण का प्रमुख नारा यह था कि यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि ये भारत के सभी समुदायों की साझी आवाज़ है। तो ये जो है तैयब जी बोला था कि किसी एक वर्ग का नहीं करती है, हिंदू का ही, पारसी का ही, मुस्लिम का भी करती है, सभी समुदाय का बोलती है। तो यही तैयब जी यहाँ पे भाषण दिए थे। मुस्लिम भागीदारी बढ़ाने के लिए अपील भी किए थे, यही भाषण देके तैयब जी। फिर तीसरा अधिवेशन के बारे में एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ पे बोल रहा है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का झुकाव आम जनता की ओर बढ़ा और क्षेत्रीय भाषा में भाषण दिया गया? तो तीसरे अधिवेशन में ही, जहाँ पे तमिल और अन्य क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग होने लगा। यहाँ पे लिप्टन का जो आर्म्स एक्ट है इसका विरोध किया गया था। और यहाँ पर है मद्रास के किस क्षेत्र का नाम बताइए कि इस अधिवेशन के भव्य आयोजन में जलाई गई बस्तियों के कारण बड़ा माना जाता है? थाउजेंड्स ऑफ लाइट क्षेत्र। चंदा प्रणाली भी शुरुआत हुआ सेकेंड वाले में। फिर आ गया फोर्थ अधिवेशन। क्या है? फोर्थ अधिवेशन कब हुआ? तो फोर्थ अधिवेशन हुआ था 1888 में। कैसे ट्रिक बताए थे? बकमा, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और ये क्या है? इलाहाबाद। तो फोर्थ अधिवेशन जो हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है ना। ये चौथे अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूली। पहले ये अंग्रेजी अध्यक्ष थे, स्कॉटिश व्यापारी थे। कौन थे? स्कॉटिश। तो पूछेगा पहला अंग्रेज जो कि किया था ये अध्यक्ष, तो कौन था गैर भारतीय? तो यूलिया का मांगे तो यूलिया ही, तो जॉर्ज यूली। उसके बाद बैडरबर्न आएगा, ठीक है ना। फिर दूसरा सवाल ये है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए जॉर्ज यूली का नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो सबसे पहला वाला बनर्जी नाम प्रस्तावित किया था कि इसी को बनाओ। पहला हम बने तो पहला अंग्रेज यूलिया को बनाओ। कांग्रेस इस चौथे अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 1248। दूसरा में 436। फिर कितना हो गया? 1248। फिर उसके बाद है किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस को सरकार के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा? तो सरकार का विरोध का सामना करना पड़ा यूलिया के समय। बताओ 1888 में। देखा कि ए ह्यूम भी चला गया उधर, अब यूलिया भी चला गया, अब हमारा सारा आदमी चले जाएगा उधर, तो हमको विरोध तो करना ही पड़ेगा तय यूलिया का, ठीक है ना। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन का विरोध करने वाले प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिसका नाम था ऑकलैंड क्लेविन। चौथे अधिवेशन में जो है स्वागत समिति बनाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन बने? पंडित अयोध्यानाथ। कांग्रेस के इस सत्र में चौथे अधिवेशन में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिनिधित्व का किसने आह्वान किया था? तो मदन मोहन मालवीय का ये टेंडर दिया गया था कि आप आबादी बढ़ाओ। क्या जॉर्ज यूलियो भारत के विरोधी थे? नहीं, वे उदारवादी विचार वाले व्यक्ति थे और भारत की आकांक्षाओं का समर्थन करते थे। इसी कारण तो विरोध किया अंग्रेज। और फिफ्थ अधिवेशन क्या है? फिफ्थ अधिवेशन कब हुआ? 1889 में। फिफ्थ अधिवेशन कब हुआ? 1889 में, दिसंबर 1889 में। कहाँ हुआ? ये भी बॉम्बे में हुआ। यूलिया के बाद कौन आया बेड पे? तो बैडनबर्न आया। यूलिया के बाद कौन आया बेड पे? तो बैडनबर्न आया। ये दूसरे क्या है? दूसरे गैर भारतीय अध्यक्ष हैं। सर विलियम बेटन मुख्य रूप से कौन थे? तो ये एयू हिम के जिम्नी लेखक थे और ब्रिटिश सिविल सेवक थे। एयू हिम के जिम्नी लेखक थे, याद रहेगा। फिर यहाँ पे जो 1889 में जो
याद रहे कांग्रेस के इतिहास में पहली बार महिलाओं किस अधिवेशन में शामिल हुई, तो बेड पे। महिला को कहा ले गया बेड पे, बेडन के समय, बेड पे बेडन के समय 1889 में कुल 10 महिलाएं शामिल हुई। इस अधिवेशन को संबोधित करने वाले प्रमुख भारतीय महिला समाज सुधारक कौन थी? पंडिता रामाबाई भी इस 10 में से प्रमुख थी। कि ब्रिटिश संसद के किस एमपी ने भारत के सुधारों का समर्थन करने के लिए इस अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये भारत में सुधारों का समर्थन करने के लिए ब्रिटिश संसद एक आदमी आया था, चार्ल्स ब्रेडलाफ। ये लाफ किया कि यहाँ पे कोई सुधार नहीं हो रहा है, अब हम लाफ करवाएंगे सबको, तो ब्रेडलाफ। फिर यहाँ पे वोटिंग राइट को भी दिया कि न्यूनतम कांग्रेस का वोटिंग राइट क्या होना चाहिए लोगों का 21 ईयर। तो इसमें क्या क्या हुआ देखो, एक तो वोटिंग राइट दिया, चार्ल्स ब्रेडलाफ आया, पंडिता रामाबाई आई, पहली महिला आई बेड पे बेडनबर्न के समय, ठीक है। बेडनबर्न अध्यक्ष था, बम्बई में था 1889।